हेलो हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम पोस्टमैन पे एक वीडियो लेके आए हैं जो हम एपीआई के थ्रू ज़ोहो साइन को किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट करने के लिए जा रहे हैं। सो इसमें बेसिकली बहुत सारे इश्यूज जो काफ़ी लोगों को फेस करने के लिए आ रहे थे। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जो इश्यूज लोगों को आ रहे हैं, एक्चुअली मेरे पास आया था एक कंसर्न। सो इसलिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे बनाई है। सो होपफुली आपको अच्छी लगे ये वीडियो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेन कंसर्न है सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ये हमारे पास जो है एपीआई है ज़ोहो साइन की। ये नॉर्मली आपको zoho.com साइन एपीआई में मिल जाएगी। इस एपीआई में डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, अपडेट डॉक्यूमेंट है। क्रिएट डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास पूरी एपीआई है कि हम डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास एपीआई है पोस्टमैन की। ये हमने कंसोल बनाया है जहाँ पे हम अपना टोकन जनरेट करेंगे। ऑलरेडी मैंने एक बनाया था, मैं दोबारा बना रही हूँ। ये मेरे पास स्कोप मैंने दिया है, 10 मिनट का टाइम दिया है। कुछ डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं। स्कोप आपको एपीआई के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ मुझे जनरेट कोड मैंने कर लिया है। मैं इस आईडी को कॉपी कर सकती हूँ, डाउनलोड कर सकती हूँ। मैंने कॉपी कर लिया है। मैं पोस्टमैन पे गई, मैंने कलेक्शंस बना रखी हैं ऑलरेडी। सो सबसे पहले हम कलेक्शन पे जाते हैं। जनरेट एक्सेस टोकन करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि हमें रिफ्रेश टोकन बनाना है सबसे पहले। सो रेफरेंस टोकन बनाने के लिए ये यूआरएल हमारे पास होता है जो हमें एपीआई के थ्रू मिला हुआ है। दिस वन जनरेट द रेफरेंस टोकन जनरेट करने के लिए यहाँ पे पूरा प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है। ये यूआरएल है, यहाँ से हम ये यूआरएल सेम एज इट इज़ हम पोस्टमैन में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सेम एज इट इज़ मैंने पेस्ट किया। कोड जो मैंने वहाँ से उठाया था, यानी कि कंसोल में से जो मैंने कोड उठाया है, ये जो मैंने अभी जनरेट किया है, इस कोड को मैं वहाँ पे ले जाके पेस्ट करूँगी कोड में। यहाँ से मैंने रिफ्रेश टोकन जनरेट कर लिया है। ये रिफ्रेश टोकन मुझे यहाँ से, सॉरी, मैं एक्सेस टोकन, मेरा एक्सेस टोकन जनरेट हो गया। यहाँ से मैं एज इट इज़ एक्सेस टोकन उठाऊँगी। अपलोड फाइल, अभी हम पहले अपलोड फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे सेम यूआरएल, आपको अपलोड फाइल का जो यूआरएल है एपीआई के अंदर, वो यूआरएल यूज़ करना है। एपीआई में मैं यूआरएल दिखा देती हूँ। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, ये यूआरएल है। बेसिकली ये यूआरएल हमने एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट किया है। जो हमने टोकन जनरेट किया है वो टोकन की आईडी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सेंड करें बॉडी में जो हमें कंटेंट मेंशन करना है, बेसिकली ये डेटा है जो रिस्पॉन्स में हमारे पास जाना है या आना है। हमेशा यहाँ से जो भी डेटा ये हमारे पास रिस्पॉन्स है जो हमारे पास आएगा। सॉरी, ये हमारा जो हम जेसन का स्ट्रक्चर बनाएंगे ये वो है। रिस्पॉन्स हमारा इसके एपीआई के नीचे है, हम रिस्पॉन्स वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी एज इट इज़ मुझे अपलोड करना है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। लाइक मेल आईडी, जिस मेल आईडी पे वो डॉक्यूमेंट जाना है वो मेल आईडी मेंशन करूँगी। फ़ोन नंबर मेंशन करूँगी। जो भी मुझे उस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी चीज़ें मेरी जानी हैं वो सारा डेटा मेरे को यहाँ पे फिल करना होगा। जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपको एपीआई डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे, जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वहाँ पे। ई साइन है। एक्शन, हमें हमेशा एक्शन की आईडी भी हमें वो आगे है, हम बाद में डिस्कस करेंगे उसका। रिक्वेस्ट नेम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
जिस भी फॉर्म की मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नंबर, ईमेल, ये सारा डेटा हमें एक बार वेरीफाई करना है। इस डेटा के बारे में डेप्थ में अगर आपको जाना हो तो एपीआई में आप चेक कर सकते हैं, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन मेंशन करी हुई है। बेसिकली ये फाइल है, फोल्डर का नेम है, जिस फोल्डर में भी जो भी फोल्डर यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट हमें पोस्ट करना है एपीआई के थ्रू। यहाँ से एक फॉर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया है, डेटा मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है किस मेल पे जाना है, क्या जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उसकी मैंने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा। मेरा डेटा अब पोस्ट हो चुका है, डॉक्यूमेंट की मेरे पास आईडी और डॉक्यूमेंट आ चुका है। ये सारा डेटा है जो वहाँ पे पोस्ट हुआ है। इसमें रिस्पॉन्स भी है एपीआई में, नीचे आप चेक कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हम जो साइन के डॉक्यूमेंट में आ गए हैं, टेक्स्ट फॉर्म साइन के नाम से मेरे डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अपडेट किया है वहाँ से पोस्ट किया है वो यहाँ पे अपलोड हुआ है। यहाँ से हम, ये हमारा जोहो साइन के अंदर ओपन हुआ है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे अब हमें सिग्नेचर चाहिए। अभी हमने सिर्फ डॉक्यूमेंट अपडेट किया है, यानी कि जोहो साइन में अपलोड किया है डॉक्यूमेंट। अभी हमने सिग्नेचर का कोई वर्क नहीं किया है, इसलिए अभी यहाँ पे हम सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की एपीआई हमने चलाई है। अब हम डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे। अपडेट करने की एपीआई जस्ट उसके नीचे है। डिटेल आपको सारी इस एपीआई में मिल जाएगी। यूआरएल मेंशन है, जेसन में जो स्ट्रक्चर जाना है वो मेंशन है, नीचे रिस्पॉन्स जो जाना है वो मेंशन है। कलेक्शन में जाते हैं हम, अपलोड फाइल हम कर चुके हैं, अपडेट डॉक्यूमेंट हमें करना है। नेक्स्ट, अपडेट डॉक्यूमेंट करने के लिए मेन हमारा वही सेम एज इट इज़। हम पहले और टोकन चेंज कर देते हैं, जो हमने भी नया बनाया है हम वो पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने जो बनाया था वो पुराना ऑथ था। यहाँ मैंने नया ऑथ बनाया है, मैं सेम ये उठा लेती हूँ यहाँ से। अपडेट में मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये मैंने ऑथ अपडेट कर दिया है। बॉडी में जाते हैं, डेटा देख लेते हैं। आईडी, रिक्वेस्ट आईडी हमें वहाँ पे मेंशन करनी है, यानी कि जिस डॉक्यूमेंट पे देना है। रिक्वेस्ट आईडी निकालेंगे हम, जो हमने डेटा पोस्ट किया है हम उसमें से सर्च कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आईडी मिल जाएगी हमें। एज इट इज सेम रिक्वेस्ट आईडी हमें वहाँ पे पेस्ट करनी है यूआरएल में। मैं कॉपी कर लिया, आईडी पेस्ट कर दी। सेम यूआरएल है वहाँ पे। ये फील्ड्स हैं ये हमारे, ये एक्स वाई कोडेड है यहाँ पे। हाइट ब्रेथ है, जो साइन की हाइट ब्रेथ है ये, कि हमें कहाँ पे साइन लगाना है, उसकी लेंथ और उसकी कह सकते हैं डायमेंशंस यहाँ पे एक्स वाई में हम मेंशन कर रहे हैं। चेंज कर देते हैं। फ़ोन नंबर एज इट इज़ रहना है।
इमेज फील्ड, ये हमने एक्स वाई एक्सेस और जो भी हमें बेसिकली जहाँ सिग्नेचर चाहिए वो उसकी डायमेंशन सेट की हुई हैं। एक्शन आईडी मैंडेटरी है, आप एक्शन आईडी का ज़रूर ध्यान रखिए, एक्शन आईडी करेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम करेगा। वो आपको मिल जाएगी जहाँ आपने अपलोड की है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वहाँ से आपको एक्शन आईडी मिल जाएगी रिस्पॉन्स में। सेम एक्शन आईडी आपको वहाँ यूज़ करनी है। अपडेट डॉक्यूमेंट एक्शन आईडी, एक और है एक्शन आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी भी हमें चेंज करनी है। डॉक्यूमेंट आईडी अभी फ़िलहाल सेम है, लेकिन अगर अदर डॉक्यूमेंट होगा तो हमें डॉक्यूमेंट आईडी भी चेंज करनी होगी। बेसिकली डेटा हमें करेक्ट अपडेट करना है उसमें। यहाँ सेम ऐसे ही इसमें भी रिक्वेस्ट आईडी हमारी आनी है। डन, डॉक्यूमेंट हमारा यहाँ से अपडेट हो गया है। अभी हमें सेंड डॉक्यूमेंट की API चलानी है और हमें सिग्नेचर के लिए सेंड करना है मेल पे। यहाँ से हम सबमिट करेंगे। रिक्वेस्ट आईडी एंड सबमिट। कलेक्शन में सेंड डॉक्यूमेंट फॉर सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए अब हम डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। डॉक्यूमेंट आईडी, सॉरी रिक्वेस्ट आईडी, again we are just update the data, this is the field basically, font size and all the things. If we need it, we can put it all the correct data. Action ID, action ID, we are just putting same data. Action ID, this one, just change it. एक और है this one, this is the X code basically where we are just जहाँ पे भी हम सिग्नेचर ले रहे हैं वहाँ से कैप्चर करा रहे हैं उसकी लोकेशन, XY कोड, X कोड।
In all the APIs, we are just matching the record. We are just putting all the correct record. Send.